अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल 3000 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। तो आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसका डेटा लिखूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट। उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट ट्रेवल 300 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। 300 रेवोल्यूशंस को हम क्या लिखते हैं, इन अ मिनट, ये है थीटा, ठीक है ना। और इन अ मिनट, तो ये है 3000 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर किस में आ जाता है, रेडियन में। और उसके बाद टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड के इक्वल होता है। अब जरा आ जाए किस पर, कि एंगुलर वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 3000 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60। ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 2 3 और 3 3, तो ये आ जाएगा 100 पाई। और 100 पाई को अगर आप पाई की वैल्यू लिखें 3.14, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो चेक भी कर यस। लीजिएगा कि आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है जी, यही आंसर आ रहा है। जी यही आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14.5 मीटर। ये आपको जो है वो उन्होंने रेडियस दे दिया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा इसका, कि उस डेटा के अंदर जो रेडियस है वो है 14.5 मीटर, और ये एक आर्क का रेडियस है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करता हूँ इस तरह से, कि एक कर्व रोड है। तो कर्व रोड पर इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब इस कर्व रोड पे जो रेडियस है वो है 14.5 मीटर। और उसके बाद ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, इस तरह से है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये आपके पास हो गया। ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लिमिट, the speed at which the car can cross the bridge without losing contact with the road if the center of gravity of car is 0.5 meter from the ground। ठीक है ना। तो अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से 0.5 मीटर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये है 0.5 मीटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, ये इसकी हाइट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कह रहा है ना, ये है 0.5 मीटर रोड से इसको उठाया हुआ, यानी बैंकिंग ऑफ रोड है। ठीक है। अच्छा, और जो रेडियस है उसको अगर हम शो करें तो जो रेडियस है वो है 14.5 मीटर। ये है कर्व का रेडियस। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस निकालूं तो वो कितना होगा, तो मैं लिखूंगा आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। तो जो आर है वो है 14.5 प्लस एच कितना है, 0.5। तो जो आर है वो कितना हो जाएगा, 14, ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि वो कहता है कार इज पासिंग थ्रू अ टनल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो यहां पर जो आपके पास स्पीड होगी वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब इस स्पीड को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन में, कि यहां पर जो वेट फोर्स है वो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और वेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम जी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर आप देखें कि ये जो एम है ये एम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो फार्मूला होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, इसके बाद Yes. v इज इक्वल्स टू जी आ जाएगा 9.8 और r की वैल्यू क्या होगी, वो है 15। अच्छा, ये r जो है वो कैपिटल आ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल नहीं है। तो यहाँ पर जब आप कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे और वो कैपिटल आर कितना है 15, मुझे सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा। जी 12.12। 12.12 और यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये इसका जो है आंसर है, और ये आंसर आपको बता रहा है कि अगर उसने इस रेडियस के आर्क को क्रॉस करना है विदाउट स्किडिंग तो उसको कम से कम अपनी स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा स्पीड उसकी नहीं एक्सीड करनी चाहिए, अदरवाइज उसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा और वो रोड को या ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A PT teacher rotates his stick at the axis that passes through its center। एक पीटी टीचर है, रोटेट करता है अपनी स्टिक, और किस जगह रोटेट करता है, एक्सिस में, दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, और वो एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है। इफ द मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम, मैं यहाँ डेटा लिखता जाता हूँ। डेटा में सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द स्टिक। मैं इसको लिख देता हूँ 200 ग्राम, किलोग्राम में हो जाएगा 0.2 kg। आगे कहते हैं द लेंथ ऑफ द स्टिक इज 0.8 मीटर। जो लेंथ है वो है 0.8 मीटर, यानी 80 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिक किसके बराबर होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिक बराबर होता है 1/12 ml²। ठीक है ना, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, तो ये आपके पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो हम इस तरह लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 1/12, मास है 0.2 और L कितना है 0.8²। तो अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पहले आप 0.8 का जीरो स्क्वायर कर पॉइंट लें, जीरो वन 0.01। आगे भी कुछ है, उसके बाद 06 है। 0.6। ठीक हो गया। तो चले, ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और आप देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही होता है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो इसके क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, और इवन पेपर के अंदर तो आप फार्मूले गिवन होते हैं, तो इसलिए ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम बनता नहीं है। बस फार्मूले के साथ लिखा हुआ नहीं होता कि ये कौन सा फार्मूला है, किसके लिए यूज होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक दफा की अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आपको देख के समझ आता है कि ये फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फुटबॉल ऑफ मैथ 450 ग्राम। एक फुटबॉल है जिसका मैथ है 450 ग्राम। तो इसका अगर हम डेटा लिख लें इस तरह से, फुटबॉल का मैथ है 450 ग्राम। रेडियस कहते हैं विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू गिवन है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद कहता है यस इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.11 मीटर। 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, कंप्यूट द एंगुलर मोमेंटम। आपने एंगुलर मोमेंटम इसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चले, अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिख देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को L इज इक्वल्स टू, और ये आपके पास हो जाता है आई ओमेगा, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, आई बराबर होता है 2/5 mr² के। तो आपने यही फार्मूला यहाँ पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। अब देखिए ये फार्मूला आपका कंप्यूट,
तो जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/5, m की वैल्यू है 0.45, r की वैल्यू है 0.11 और इसका स्क्वायर भी करना है। और जब आप इस पूरी चीज को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपने ओमेगा के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। और ओमेगा कितना है? 10 इंटू 2 पाई। 2 पाई को मैं 6.28 लिख सकता हूं। तो अब आपका काम है, ये आप इसे कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा इसका। सारी चीजें एक साथ पुट कर दें। 0.13। 0.13। 0.13। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड। ये एंगुलर मोमेंटम की क्या है? यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, अ मैरी मैन इन अ सर्कस इज स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल rotating with angular velocity 10 radian per second. He brings his arms closer to his body so that his moment of inertia is reduced to 1/3 of the initial value. Find its new angular velocity. अब यहां पर सबसे पहले हम इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर उसने आपको क्या क्या दिया हुआ है? तो उसने दिया हुआ है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वो है ओमेगा आई, और उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आई। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, फाइनल मोमेंटम को मैं लिख देता हूँ I2, और लेट से इसको भी मैं ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि जो है वो हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाए। I2 की वैल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 1/3 है किसके मुकाबले में? पहले के मुकाबले में। ठीक है, 1/3 I1। आपसे कहते हैं ये बताएं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये आपने क्या करना है? कैलकुलेट। अब देखें, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी है वो आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस चीज को हम इस तरह से लिखते थे कि जो I1 ओमेगा 1 है वो बराबर है किसके? I2 ओमेगा 2 के। ठीक है, I2 ओमेगा 2। तो अब आप क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ओमेगा 2 निकालना है। तो मैं इस तरह से लिख देता हूं कि ये I1 जो कि इनिशियल है, और ओमेगा 1 कितना है? वो है 10। I2 1/3 टाइम्स I1 के, और ओमेगा टी हमने क्या करना है? फाइंड आउट। तो आप जरा देखें कि I1 और I1 क्या हो जाता है? कैंसिल। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। और इसी वजह से 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। तो ये आपके पास आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड। 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और आप यहां पर देख लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो रहा है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना? और क्यों बढ़ रही है? उसकी वजह ये है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को क्या रखना है? कंजर्व रखना है। ठीक है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी exerts a force of 200 न्यूटन at the edge of the 30 kilogram merry-go-round which has a 2 meter radius. Calculate the angular acceleration produced when no one is on the merry-go-round and अब उसके बाद बी पॉइंट में वो कहते हैं when the boy having 20 kg weight sits 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और फ्रिक्शन को आपने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अब ये इसने दो पार्ट दिए, दो डिफरेंट केसेस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए इसे सॉल्व करेंगे, और उसका जो है वो हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, पार्ट ए। तो पार्ट ए में फोर्स की जो वैल्यू है वो है 200 न्यूटन। फोर्स है 200 न्यूटन, और जो रेडियस है वो है 2 मीटर। रेडियस है 2 मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए टॉर्क, क्योंकि अगर टॉर्क पता होगा तो मैं क्या कर सकता हूं? एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं।
टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यहां पर अप्लाई करते हैं। टॉर्क बराबर होता है आर एफ के, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफ है वो हमें पता है, आर भी पता है, तो यहां से मैं टॉर्क निकाल लूंगा। तो आर की वैल्यू है 2, एफ है 200, 2 इंटू 200 400, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। ये आ गया। उसके बाद मैथ हमें पता है वो कितना है, 30 kg है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, इसको हम लिख देते हैं कि मैथ है 30 kg। अब जरा देखें कि हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक तो आपने पहले निकाल लिया इसको टॉर्क। टॉर्क के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने तो वो बराबर है आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू कितनी है, तो वो है 30, आर कितना है, वो है 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आ जाए फाइनली हमें क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसे हम सेकंड लॉ कहते थे एंगुलर एक्सेलरेशन का, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क की वैल्यू क्या है, 400, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 60। आपने क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, 0 0 कैंसिल हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। एग्जैक्ट बताते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 6.67, 6.67। बिल्कुल सही है, 6.67। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये तो है फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर उस बॉडी की जो मास है वो है 20 kg, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बी पार्ट में कि बॉडी का जो मास है वो है 20 kg, मास इज इक्वल्स टू 20 kg, ठीक है। और जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, ये सेकंड पार्ट के लिए। अब अगेन हमने क्या करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें कि जब वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है 1.5 मीटर अवे, तो यहां पर सबसे पहले तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉय का, और वो कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। और एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू है 20, और आर कितना है, तो वो है 1.5, और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो जरा सॉल्व कर ले, इसे कितना आएगा। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए टोटल 45। ये 45 है, बिल्कुल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो टोटल निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले निकाला था उसके साथ इसको क्या करते हैं, ऐड कर दें, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पार्ट में यही एक्स्ट्रा था। तो पहले हमने निकाला था 60, इसको ऐड कर दें 45, तो 6 और 4 10, ये हो जाएगा 105, 105 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। अब आपने क्या करना है, कोई फार्मूला लगाएं टॉर्क का। यहां पर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैंने फाइंड आउट करना है, और इसे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख देता हूं अल्फा प्राइम, क्योंकि पहले हमने अल्फा कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ये टॉर्क था 400, और ये आपने निकाला 105। एंगुलर एक्सेलरेशन आपने निकालना है, निकालेंगे 400 डिवाइडेड 105, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3.80। 3.80 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 4.7। अ व्हील शेप स्पेस स्टेशन प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट्स हैबिटेंट if it has a diameter of 100 meter find its angular speed in rpm। आपने क्या करना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है किसमें, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने डायमीटर बताया हुआ वो है 100 मीटर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका लिख देता हूँ डेटा।
तो उस स्पेस शटल का डायमीटर है 100 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाता है 50 मीटर। ठीक है। अच्छा, और जो उन्होंने एक्सेलरेशन बताया हुआ है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम ग्रेविटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने क्या करना है कि आपने एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन पे आ जाए। तो इसमें क्या होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फार्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू होती थी आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये है कि ओमेगा मैंने फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जो ओमेगा है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी डिवाइडेड बाय आर के। और ये जो ए सी है वो आपके पास किसके बराबर है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहां से आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा बताएंगे? ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50, तो हो जाएगा 10। 1/10 0.1 के बराबर होगा शायद। 0.1 को कैलकुलेट जी करेंगे। 0.31। 0.31 रेडियन पर सेकंड। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? हमें तो चाहिए रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो अब हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना। तो चले अब इसको जरा कन्वर्ट कर, रेडियन पर सेकंड से किस में जाना है? रेडियन पर मिनट में। तो देखिए, एक जो सेकंड होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/60। यानी कि आपने क्या करना है, इसमें रेवोल्यूशन में ले जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड करना है, और पर मिनट यानी कि नीचे मिनट ले जाने के लिए 60 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर अगर लिखूं ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.31, तो मैं 0.31 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 60 से, और डिवाइड कर देता हूं किससे? 2 पाई से। जब मैं 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब आंसर किस में आ गया? रेवोल्यूशन में। और जब मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका मतलब डिवाइडेड बाय पर मिनट। तो 0.31, इसको आप सॉल्व कर लें। 230 टू 2.95। कितना आ रहा है? 2.95। ठीक है, 2.95। और इसे मैं क्या लिखूंगा? आर पी एम। 2.96। 96 है, तो चले इसको 3 कर लेते हैं ना, राउंड ऑफ करके। जी। देखिए आपके पास क्या हो गया? ओमेगा 3 RPM। ये है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इन रेवोल्यूशन पर मिनट। 4.8 कहते हैं द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ इट ट्रेवल्स 9.4 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, हाउ मेनी रेडियंस विल इट ट्रेवल? तो आपने बताना है कि कितने रेडियंस वो ट्रेवल करेगा, ये आपने फाइंड आउट करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा डेटा लिख लेते हैं इसके अंदर। डेटा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी देखें। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा आर्क लेंथ। जो आर्क लेंथ है वो कितनी है? वो है 9.4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं इसको एस। आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.4 सेंटीमीटर। इस 9.4 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 9.4 एक्सपोनेंट -2 मीटर। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो रेडियस है, मिनट हैंड ऑफ वॉच है, वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये जो लेंथ है उस निडल की, वो रेडियस ही तो है ना, क्योंकि सेंटर से कनेक्टेड होती है निडल। 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर। फिर आगे कहते हैं कि हाउ मेनी रेडियन, आपने थीटा क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, तो हमने थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर के, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो सरकमफेरेंस है 9.4 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -2। एक्सपोनेंट -2 से एक्सपोनेंट -2 कैंसिल। 9.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.6 या 7? 4.7। 4.7। तो यहां पर जो थीटा है वो आपके पास आ गया 4.7 रेडियन। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? इसको कैलकुलेट। और अगर वो कहता कि रेवोल्यूशन में कैलकुलेट करें, तो आप क्या करते हैं? 2 पाई से इसे डिवाइड कर दे तो रेवोल्यूशन में आ जाएगा आंसर। चले 4.9, हाउ मेनी रेवोल्यूशन। अब इन्होंने पूछ लिया हाउ मेनी रेवोल्यूशन।
does the fidget spinner make after being flicked with an initial angular velocity of 10 revolution per second and coming to rest in 5? ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं लगता है इसके अंदर, या मेरे ख्याल में कंप्लीट है। रेस्ट इन 5, चले सॉल्व करते हैं, देख लेंगे, जब डेटा कम पड़ेगा तो वहां पर 5 सेकंड होगा, ये रेस्ट इन 5 सेकंड, 5 सेकंड। अच्छा जी, अब जरा इसका डेटा बनाते हैं और हम देखते हैं डेटा के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओमेगा आई, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इसको अगर मैंने रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं इस तरह लिखूंगा 10 रेवोल्यूशन 2 पाई। तो इसको जब आप डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड तो नहीं करना, 10 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पाई आ जाएगा, तो ये हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा आई को तो मैंने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं कि वो जो फिजेट स्पिनर है, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि आफ्टर बीइंग फ्लिक्ड कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये हो गया ओमेगा एफ की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है ना, 0 रेडियन पर सेकंड। ये इन्होंने कहा भाई, देखे कमिंग टू रेस्ट लिखा हुआ है ना, 0, और कितनी देर में, 5 सेकंड में। ये है टाइम, 5 सेकंड का क्या है इसमें टाइम होगा। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, थीटा आपने बताना है। आप जानते हैं कि थीटा पहले तो आंसर आएगा किसमें, रेडियन में, उसे आपने रेवोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 2 पाई से क्या कर देंगे, डिवाइड। अच्छा, अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैंने थीटा फाइंड आउट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसको रुकने में कितना एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले मैं इसमें इक्वेशन लगाता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। क्या से अगर मैंने अल्फा निकालना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ओमेगा एफ है 0, ओमेगा आई की वैल्यू है 20 पाई, अल्फा आपने कैलकुलेट करना है, और टी की वैल्यू है 5। 20 पाई दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -20 पाई इज इक्वल्स टू अल्फा 5, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -20 पाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू -4 पाई, और पाई की जो वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट करें तो भी आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा, कितना होगा, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख ले जरा, 4 3 12 तो आएगा आंसर -12.56। 57। तो ये आंसर आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये डीसेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी एंगुलर वेलोसिटी के। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो है वो इसके अंदर है कि आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने थे ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी थी। तो ये वैल्यू अब मैंने क्या करना है, यूज करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको यूज करेंगे थीटा निकालने के लिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और अब हम इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये आपके पास है थीटा। तो अब हमने क्या करना है, इसको आप इस तरह लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई क्या है, तो ओमेगा आई की वैल्यू थी 20 पाई, 20 पाई, टी की वैल्यू है 5 प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू है -12.57, और टी क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जरा सॉल्व कर ले इसको, 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, 100 पाई 314 के बराबर होता है, 12.57 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को अगर डिवाइड करें तो 12.25 आएगा, और ये -12.57, 5 का स्क्वायर 25, 25 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 12.5। अब जरा आप ये करें, 157.034। बिल्कुल सही है, कितना बताया आपने, 150, 157.034।
034। और ये आंसर किस में है अभी? रेडियन में। हमें तो Yes. चाहिए था रेवोल्यूशन में, उसने कहा था हमें रेवोल्यूशन में बताना आंसर। तो रेवोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है? 2 पाई से डिवाइड कर देना। 2 पाई 6.28 होता है। तो अब यहाँ पर आप थीटा रेवोल्यूशन में बताएंगे कितना आएगा। $24.99. 24.99 को मैं 25 लिख लेता हूँ। ये मेरा इसका आंसर हो गया 25 रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब वो फिजेट स्पिनर रुक रहा होगा तो वो 25 रेवोल्यूशन अपने 5 सेकंड के अंदर क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे जाके हो जाता है क्लोज। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।